तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए आपकी ट्रैवल प्लानिंग। आपने अपनी मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज को शो करना है कि आप इस मुल्क से कहीं और जा रहे हैं घूमने फिरने, या वापस भी आएंगे। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट है, कोई ब्राइट स्टूडेंट है, वो अपना रिजल्ट लगाए पिछले सेमेस्टर्स का कि जी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वापस आना है, यहाँ पे आके स्टडी कंटिन्यू करनी है। कोई जॉब कर रहा है तो अपने जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगाए, एम्प्लॉयर से अपना एक्स पाकिस्तान लीव का सर्टिफिकेट ले, ईमेल लिख के आपको भेज देते हैं जी ये तरफ से इन्विटेशन लेटर है, जाओ जाके जमा करा दो। और बंदा बड़ा जो है खुशी खुशी जाता है एम्बेसी में, जाके अपनी वीज़ा फीस भी फजूल में ज़ाया करता है, अपने पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन की स्टैंप भी लगवा लेता है। भाई ये इनविटेशन नहीं है। सर विजिट वीज़ा की मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ओके, आप खातून हैं, आप यकीनन खाना बनाती होंगी। यस। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आलू गोश्त। अगर आपने आलू गोश्त पकाना हो तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपके? ऑब्वियसली आलू और गोश्त। एग्जैक्टली तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए आपकी ट्रैवल प्लानिंग एंड योर फाइनेंशियल। सो ट्रैवल प्लानिंग को आप गोश्त की तरह रख लें, दैट इज द टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट। एंड द सेकंड वन इज फॉर योर टेस्ट। आपने आलू डालना है तो आपका जो हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है, हर डिश के साथ फिट हो जाता है, वो आपका फाइनेंशियल है। कोई भी कैटेगरी ऑफ वीज़ा है, अनलेस कि आप किसी वर्क इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, आपके पास आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होना जरूरी है। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका FRC, MRC, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इन चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो प्री रिक्विजिट है ही है। जो मेन चीज़ लोग मिस कर जाते हैं विजिट वीज़ा को फाइल करते हुए, वो होता है कि अपनी एप्लीकेशन जो वीज़ा की है वो गलत फिल करते हैं, उसमें गलतियाँ कर देते हैं, और उनकी डेबिट और क्रेडिट हिस्ट्री, उनकी टैक्सेशन, टैक्स सर्टिफिकेशन और उनकी फाइलिंग होना, और उनकी आप कह लें कि अखराजात और आमदनी के दरमियान में तवाज़ुन नहीं होता, जो मेन रिजेक्शन की रीज़न बनता है। फिर उनकी ट्रैवल प्लानिंग बहुत ही गलत तरीके से की जाती है। ट्रैवल अटर्नी इज़ नॉट अ ट्रैवल प्लानिंग। ट्रैवल प्लानिंग है अगर आपने 15 दिन के लिए जाना है तो आपने हर घंटे की अपनी वहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी है कि इस घंटे में मैंने वहाँ ये करना है। फॉर एग्जांपल जी, मैंने फ़लाँ बस लेके या फ़लाँ ट्रैम लेके या फ़लाँ रेल लेके या फ़लाँ फ़्लाइट लेके मैंने एक शहर से दूसरे शहर जाना है या उसी शहर में घूमना फिरना है। फिर वहाँ से मैंने ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे जाके मैंने टूरिज़्म करनी है, वहाँ के टिकट्स मेरे इतनी कॉस्ट के आएंगे। इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। तो ट्रैवल प्लानिंग का फ्लॉलेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आप क्या आते हैं फाइनेंशियल प्रूफ्स। फाइनेंशियल प्रूफ्स में आपने अपनी तमाम मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, उनके प्रूफ्स लगाने हैं साथ में। फिर आपने अपनी मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज को शो करना है कि आप इस मुल्क से कहीं और जा रहे हैं घूमने फिरने, या वापस भी आएंगे। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट है, कोई ब्राइट स्टूडेंट है, वो अपना रिजल्ट लगाए पिछले सेमेस्टर्स का कि जी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वापस आना है, यहाँ पे आके स्टडी कंटिन्यू करनी है। कोई जॉब कर रहा है तो अपने जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगाए, एम्प्लॉयर से अपना एक्स पाकिस्तान लीव का सर्टिफिकेट ले कि जी एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है मेरी और मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा वेल सेटल्ड हूँ, तो मैंने वापस आना ही आना है। फिर उसके बाद कोई बिजनेसमैन है तो वो दिखाए कि मेरा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रनिंग बिजनेस है, मैंने ये बिजनेस छोड़ना नहीं है, मैंने वापस आना है। वहाँ पर जाके मैं ओवर स्टे वीज़ा करके अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को या अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी तालीम को मुतासिर नहीं करूँगा। फिर अगर कोई थोड़ा सा लो इनकम वाला है मगर उसकी स्ट्रॉन्ग टाइज है, लाइक उसके बीवी बच्चे यहाँ पे हैं, उनको छोड़ के वो नहीं जा सकता, तो वो अपनी वो वाली टाइज जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बड़ा टेक्निकल तरीके से आपको हैंडल करना होता है। ठीक है जी, वीज़ा कोई भी फाइल कर सकता है। आप अपना वीज़ा मैडम खुद फाइल कर सकती हैं। इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी से ख़ास एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाके अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रिपेयर योर ओन फाइल, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और जब आप फाइल कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने सिस्टम के ऊपर जाके वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और उस अपॉइंटमेंट की बेस के ऊपर आप अपना जाके बायोमेट्रिक्स अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ ये कर देते हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन में कुछ और लिखा होता है, डॉक्यूमेंट्स कुछ और साबित कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आपके कहने और दिखाने में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कुछ मुल्क हैं जो वीज़ा इंटरव्यू करते हैं, वीज़ा इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके आपको ज़रूरत नहीं है ये एन ए या मे वाओ ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड स्पीक इन योर नेचुरल एक्सेंट। मैं जितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं कभी भी एक अमेरिकन या ब्रिटिश स्टाइल की इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ये जो मुख्तलिफ मॉल्स में आधे गंजे सर वाले फिर रहे होते हैं मुतासिर करते हुए लोगों को ऊंची ऊंची आवाज़ में फजूल किस्म की अंग्रेज़ी बोल के या नहीं मैं वो या वो करते हुए, इनको फॉलो ना आप करें। ये आपकी वीज़ा रिजेक्शन का बाइस बनेगा। आपने वहाँ पे जाकर सिंपल बताना है। एक तरीके आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ अली। एक आपसे पूछे जी व्हाट इज़ योर नेम, ए माय नेम इज़ अली। यू डोंट नीड टू स्पीक लाइक दिस। ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है वीज़ा रिजेक्शन की। आप जाके ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। ये आपने इंटरव्यू में नहीं करना। अब जहाँ तक आती है बात
ट्रैवल प्लानिंग का बताया है। इसी में एक चीज़ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जा रहे और किसी ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है तो उसकी स्पॉन्सरशिप के तमाम डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, जहाँ पर वो अपना अकोमोडेशन सर्टिफिकेट वहाँ की काउंसिल या काउंटी से टेस्ट करवा के लगाएगा कि जी मैं इस बंदे को, मेरे घर में इतनी जगह है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, और साथ अपने प्रूफ ऑफ इनकम और अपने बैंक फंड्स लगाएगा कि जी मैं इसको कर सकता हूँ अफोर्ड, और ये यहाँ पर मैं इसको सपोर्ट करूँगा। कोई बिजनेस इन्विटेशन है तो उस बिजनेस ग्रुप की तरफ से आपकी इन्विटेशन आनी चाहिए, वहाँ से भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो वहाँ की उसके थ्रू, और आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से भी, अगर आप उसके बिजनेसमैन और मेंबर हैं तो आपने उसका सर्टिफिकेट उनसे लेके लगाना है, जिसको इंट्रोडक्शनी लेटर भी आप कह सकते हो, या आप उनसे सर्टिफिकेट लोगे, वो लगाएंगे आप साथ। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को वो बताएंगे कि जी हम इस स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे इसके साथ ये ताल्लुक है, ये मेरा भांजा है, भतीजा है, कज़न है, भाई है, जो भी है वो बताएंगे। और अगर बुजुर्गों को बुला रहे तो बताएंगे जी मेरे अम्मी हैं, अब्बू हैं, या मामू हैं, या मामी हैं, या चाचा है, ताया, जो भी हैं, वो अपने उनके साथ रिलेशनशिप को शो करेंगे। अब होता ये है, कुछ बाहर बैठे हुए रिश्तेदार या दोस्त जो है ना, आपको लारा लगाने के लिए बताते हैं कि जी भाई आप फाइल करो, इन्विटेशन ये आया, ईमेल के ऊपर एक ईमेल लिख के आपको भेज देते हैं, जी ये तरफ से इन्विटेशन लेटर है, जाओ जाके जमा करा दो। और बंदा बड़ा जो है खुशी खुशी जाता है एम्बेसी में, जाके अपनी वीज़ा फीस भी फजूल में ज़ाया करता है, अपने पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन की स्टैंप भी लगवा लेता है। भाई ये इन्विटेशन नहीं है। अगर वाकई में आपका रिश्तेदार है, सच्चा रिश्तेदार है, तो वो आपको पूरे के पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके देगा। उसमें वो वहाँ पर किसी भी लॉयर के पास जाएगा, वो लॉयर उसको रेडी करके देगा वो डॉक्यूमेंट्स को, इतनी ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते। और कोशिश करें कि अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको कहता है ना कि जी मैं बुलाना चाहता हूँ आपको, और साथ में वो कहे नहीं जी लॉयर नहीं मिल रहा, उसे कि लॉयर की फीस आप मुझसे ले लें, मगर मुझे डॉक्यूमेंट्स पूरे भेजें इन्विटेशन के।